नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सुभाषितानी संस्कृत की कक्षा है। ये कक्षा 7वीं, उसका पाठ लेसन नंबर 1, उसके 9th वीडियो। प्रश्नाभ्यासः। अद्य वयं प्रश्नानाम् अभ्यासः करिष्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत। सभी श्लोकों को अच्छे स्वर में गाना है। तो आप सभी स्वयं ही इस पाठ को भी पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में गा भी चुके हैं। तो आप इसको अच्छे से गाइए, आनंद के साथ गाइए और याद कीजिए, शुद्ध लिखना सीखिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किन्न साध्यते शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इति अस्ति प्रथमस्य प्रश्नस्य उत्तरम्। इदानीं द्वितीयः प्रश्नः। यथा योग्यान् श्लोकांशान् मेलयत। अत्र क खंडः अस्ति, ख खंडः अपि अस्ति। क खंड में और ख खंड में आधी आधी पंक्ति दी गई हैं। उनको श्लोकांश, श्लोकों के टुकड़ों को यथा योग्य जिसके साथ जो मिलाया जाना है वैसा मेलयत, मिलाइए आप सभी, तुम सब। क देखते हैं हम इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आता है क में धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। दूसरा है विस्मयो नहि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुन्धरा। तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। चौथा सद्भिरेव सद्भिः विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। पांचवा आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। यदि आपको ये श्लोक अच्छे से याद हो जाएंगे तो ये प्रश्न अपने आप में बन जाएगा आपसे, और इनके अलावा भी कोई और श्लोकांश आ जाएंगे परीक्षा में तो आप वो भी कर पाएंगे। अब देखते हैं अगला तृतीयः प्रश्नः। प्रश्नः अस्ति एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। एक पद का मतलब होता है एक शब्द में। आप कई बार एक शब्द का उत्तर होता है, उसका भाव ये होता है कि आपको पूरा वाक्य नहीं लिखना है, कई बार एक से ज्यादा पदों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पृथिव्यां कति रत्नानि, इसका अर्थ क्या होगा? पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो उत्तर क्या होना चाहिए? अभी हमने पढ़ा था पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, उत्तर हो जाएगा त्रीणि। ख मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़, मूर्ख, कहाँ पर, मूर्खों के द्वारा कहाँ पर रत्न की का नाम किया जाता है? रत्न नाम कहाँ पर समझते हैं? किसको रत्न समझते हैं मूर्ख? उत्तरमस्ति पाषाण खंडेषु। कुत्र, किस जगह पर, किन चीजों में? सप्तमी विभक्ति में इसका उत्तर आता है हमेशा। तो पाषाण खंडेषु, पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़ों। ग प्रश्न है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? हमने पढ़ा है भी। उत्तरमस्ति सत्येन, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है। घ प्रश्न है कहि संगतिं कुर्वीत। किसके साथ में संगति करना चाहिए? किसकी संगति करना चाहिए भाव है। उत्तर है सद्भिः। कहि तृतीय विभक्ति बहुवचन प्रश्न, सद्भिः तृतीय बहुवचन का उत्तर आ जाएगा। सज्जनों के साथ में संगति करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके विभक्ति का प्रयोग किया गया है प्रश्न में, वैसे ही उत्तर में आती है। लोके वशीकृति का, लोक में वशीकृति क्या है?
कौन है वशीकृति, किसके द्वारा वश में किया जा सकता है? उत्तरमस्ति क्षमा। क्षमा लोक में वशीकृति है, लोके वशीकृति क्षमा अस्ति। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्नः अस्ति चतुर्थः, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अब आपको इसमें क्या करना है, रेखांकित पदों को नीचे हर एक पंक्ति में रेखा अंकित की गई है एक एक शब्द के नीचे, तो वो रेखांकित पद है। एक शब्द रेखांकित पद, रेखांकित शब्द, उसको आधार बना करके आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न का निर्माण करो। आपको अब ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर ये रेखांकित शब्द आ जाए। सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु बहती है। प्रश्न बनेगा किससे वायु बहती है, का उत्तर आ जाएगा सत्येन वाति वायु, किससे वायु बहती है। सत्येन, इसमें तृतीय व्यक्ति एक वचन आया, तो हमें किम शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन का भी यहाँ पर रूप नोट करना है। ये याद रखिए कि अगर आपने किम शब्द के तीनों लिंग में सारे रूप याद कर लिए तो आपसे इस तरीके के प्रश्न बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किम शब्द के तीनों लिंग के रूप अच्छे से याद कर लें। ख प्रश्न है, सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही साथ रहना चाहिए, साथ में बैठना चाहिए। सद्भिः प्रश्न का अंडरलाइन शब्द वर्ड है, उत्तर क्या होना चाहिए, कहे एव सहासीत, किनके साथ में बैठना चाहिए। ये भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है, तो कहीं भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन का हो गया। आगे चलते हैं। ग वसुंधरा बहुरत्ना भवति, धरती बहुत सारे रत्नों वाली होती है। वसुंधरा रेखांकित पद है, तो उत्तर क्या होना चाहिए, का बहुरत्ना भवति। वसुंधरा प्रथम व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, तो किम शब्द का प्रथम व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का बहुरत्ना भवति, कौन बहुरत्ना है। घ विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, यहाँ पर अंडरलाइन है विद्यायाः। विद्यायाः विद्या के षष्ठी व्यक्ति, संग्रहेषु संग्रह में, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, त्यक्तलज्जः है वह सुखी होता है। तो विद्यायाः षष्ठी व्यक्ति एक वचन, उत्तर क्या बनेगा, स्त्रीलिंग का है, कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। और अंत में न सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, मैत्री द्वितीय व्यक्ति एक वचन, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। उत्तर क्या बनेगा, सद्भिः कां कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न 5, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। अब यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहले हमने देखा था एक पदेन था, अब यहाँ पर पूर्ण वाक्य लिखना है। ऐसा कहा नहीं गया लेकिन हमें मान के चलते हैं। क कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए। उत्तरमस्ति दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। ख प्रश्न है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। उत्तर क्या है, पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुभाषित है। तो लिखेंगे पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। अगला प्रश्न, त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्तलज्जः कहाँ पर सुखी होता है, लज्जा छोड़ने वाला किस जगह पर सुखी हो जाता है, कहाँ किस चीज में। उत्तर है त्यक्तलज्जः धनधान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। त्यक्तलज्ज धनधान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में सुखी होता है। इदानीमस्ति षष्ठम प्रश्नः, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारं लिखत। मंजूषा का मतलब होता है बॉक्स, पेटी। तो ये यहाँ पे एक बॉक्स दिया है जिस मंजूषा, वहां से मंजूषातः, मंजूषा से पदों को चुन करके, चित्वा मतलब चुन करके, चयन करके
लिंगानुसारं लिखत, लिंग के हिसाब से लिखना है, कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, कौन सा स्त्रीलिंग का है, कौन सा नपुंसकलिंग का है। शब्द है रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम वह्नि रवि पृथ्वी संगतिम। इसका उत्तर क्या होगा? पुल्लिंग में आएंगे सुखी, वह्नि, रवि। स्त्रीलिंग में आएंगे वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। नपुंसकलिंग में आ जाएंगे रत्नानि सत्येन अन्नम। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है सप्तम प्रश्न अंतिम प्रश्न च अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे गए पदों में धातु कौन कौन सी है? करोति, करोति में क्री धातु है जिसका मतलब होता है करना। ये प्रथम लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन है करोति। आगे होता है कुरुतः, कुर्वन्ति, इस तरीके से। दूसरा पद है पश्य, तो पश्य यहाँ पर धातु कौन सी है? दृश धातु है। पश्य पद जो बनता है दृश धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। इसका पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य ऐसा आएगा। और नेक्स्ट पद है भवेत। भवेत में भू धातु है। भू धातु का मतलब होता है होना। भू धातु का विधिलिंग लकार में भवेत प्रथम पुरुष एक वचन में ही है। भवेत, भवेताम, भवेयुः, इस तरीके से रूप होंगे। अगला पद है तिष्ठति। तिष्ठति में धातु है स्था धातु है। तो स्था धातु मतलब होता है कहीं पर रुकना, कहीं पर खड़े रहना, ऐसा भी। तिष्ठति ये लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथः, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः, ऐसे इसके लट लकार के रूप होंगे। साधारणतया जैसे अन्य जगह पे होता है कि जैसे दिखते हैं वैसे के वैसे धातु होते हैं, यहाँ पे सामान्यतः उससे कुछ अलग अलग तरीके की धातु दिख रहे हैं। करोति में करो धातु नहीं है, कर क्री है। पश्य में यहाँ पे पश्य धातु नहीं है। दृश्य है। भवेत में भवे धातु या भाव धातु नहीं है, भू है। तिष्ठति में तिष्ठ धातु नहीं है, स्था है। ये बात ध्यान रखना है आप सभी को और याद कीजिए इसको अच्छे से। और इस तरीके से हमारा वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।